यदि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, देखिए अगर आपके पास जमीन है, संपत्ति है, तो उसकी सुरक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। और आपको सबसे पहले तरीका समझ में आना चाहिए कि आखिर आपको फिलहाल तत्काल में क्या स्टेप लेना चाहिए, कहां जाना चाहिए जो आपका निदान निकल सके। ठीक है, तो आज जो सवाल है उस सवाल पे अभी डिस्कस करेंगे। सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मैं बिहार से हूं और गांव में मेरी जमीन से सड़क निकला है, इनकी जमीन से जो है ना, और गांव जब भी मान लेते हैं, गांव हो या शहर हो, सड़क जब भी बनाया जाता है तो वो या तो सरकारी जमीन भी होता है, नहीं तो किसी का निजी जमीन को ही जो है अधिग्रहण करके, और ये कानून है, अधिग्रहण कानून के बारे में हम पहले भी बताए हुए हैं और आगे भी बताएंगे उसके बारे में। तो उसमें है कि अगर सरकार जो उसका वर्तमान मूल्य है उससे 4 गुना मुआवजा आपको देगी, और वो अपना मुआवजा तय जो होता है वो सरकार के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। तो ये सड़क जो है बनाने के लिए सरकार निजी जमीन ही लेती है ज्यादातर, अगर सरकार के पास जमीन नहीं है तो। अब सड़क जो है यहाँ पूरी तरह से निजी है और सड़क से लोग आते जाते हैं। हम लोग सड़क को बंद नहीं कर रहे हैं। सड़क कच्ची है, क्या सड़क सरकार के द्वारा पक्की कराई जा सकती है बिना हमारी मर्जी के? अगर हाँ, तो कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि मुझे निजी रूप से उसे पक्की करना है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि अगर वो सड़क ऐसा है कि अगर मान लेते हैं बीच में आपका घर है और आगे से सड़क है, अब ये रास्ता इधर को जाता है और इधर निकलता है, इधर भी लोग रहते हैं, इधर भी लोग रहते हैं। अब ये जाने का ये निकास है, मतलब एक तरह से किसी को निकलने का एक तरह से ये निकास है। तो उस केस में, और बहुत ऐसे सड़क होते हैं, यहाँ आया और ये एक शॉर्टकट है, मतलब पहले से सड़क अवेलेबल है लेकिन ये एक शॉर्टकट है कि जिससे लोग किसी तरह से निकल जाते हैं, और ये किसी का निजी जमीन है। तो उस केस में अगर आप चाहेंगे, पहले से सड़क अवेलेबल है, निकास बना हुआ है, निकलने के लिए जो है, एक बार अगर सरकार के द्वारा सड़क बना दिया जाएगा तो आने वाले आगे समय में वो जमीन जो है, आप समझ सकते हैं, सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तो वो जमीन आपका निजी ऐसे ही चला जाएगा। तो आपका अगर निजी जमीन है, अगर आपका जबरदस्ती कोई सड़क बना रहा है, तुरंत आप एसडीएम के पास आवेदन करें। एसडीएम को है जो है सड़क से संबंधित जितने यहाँ पे मामले आते हैं वो देखने का काम करते हैं। तो आपको वहाँ पे आवेदन करना है, सारा बात स्पष्ट करना है। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति का अगर मान लेते हैं उसमें भूमिका है तो उसका भी नाम आप वहाँ पे स्पष्ट करेंगे। तो ये काम आपको करना है। आप चाहें तो अपना निजी रूप में पक्की खुद से आप करवाएं, लेकिन अगर वो उस ऐसा सड़क है कि जिससे मान लेते हैं बहुत लोगों का नुकसान होगा, तो उस केस में अगर आप सरकार को वो जमीन देंगे तो बिना मुआवजा का नहीं। तो ये बात भी आप वहां पे एसडीएम के पास अगर करेंगे, देखिए अधिकारी को अगर लगेगा कि ये सड़क बनना जरूरी है तो वो आपकी जमीन आपके बिना अनुमति का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके एवज में आपको मुआवजा जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर मेरे परदादा 3 भाई थे, एक भाई बिना शादी किए न औलाद मृत्यु हो गई, अब 2 हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे विपक्षी पार्टी ने 10 डिसमिल जमीन अपने कब्जे में कर लिया है। टोटल जमीन 12 डिसमिल है। मैंने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, डीसीएलआर ने हम दोनों पार्टी को बराबर जो है बंटवारा करने का आदेश दिया, लेकिन विपक्षी पार्टी ने टाइटल सूट कर दिया और पक्का मकान निर्माण कर लिया। उस कानून का कोई भी डर नहीं है। अब मुझे मेरे हिस्से का जमीन मिलेगा तो कैसे मिलेगा, आप जल्दी से वीडियो के माध्यम से बताइए। अगर उस व्यक्ति के द्वारा टाइटल सूट कर दिया गया है तो देखिए कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है कि उन्हें लगता है कि कानून कुछ नहीं है, कुछ मतलब ऐसे टाइम पास जो है और टाइम पास करेंगे। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उस जमीन पे अगर वो घर निर्माण भी कर दिए तो वो घर अगर आप गलत तरीके से बनाए हैं और अगर कोई व्यक्ति कानून में चला जाएगा या खुद आप ही चले जाएंगे तो आपका भी घर टूटने का आदेश जारी हो सकता है। तो ये बात तो यहाँ पे आपको समझना बेहद जरूरी कि अगर जो विपक्षी पार्टी है, अगर उनके द्वारा ऐसा कुछ दलील दिया गया है, आप निश्चिंत रहें, आपको है
आप निश्चिंत रहें, आपको फिलहाल अभी पहल तो करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जीत जरूर होगी। इसलिए कि जमीन में 12 डिसमिल जमीन है, उसमें अगर एक की मृत्यु हो जाती है और उनके जो है बिना शादी किए ना उनके बच्चे हैं, उस केस में यहाँ पे वंशावली के हिसाब से उसका 2 पार्ट ही अब उनके जो वंशज बचे हैं, तो इसलिए 2 जो भाई होंगे वही उनका उत्तराधिकारी होंगे और उनको 6-6 डिसमिल का जो है वो शेयर बनेगा और यही कोर्ट का एक दिन फैसला आएगा। सवाल है कि सर कोई आदमी कह रहा है कि हमारे जमीन तुम्हारे खेत में निकल रहा है तो क्या करें, पुलिस अमीन मिला हुआ है। देखिए, अगर इस केस में आप फिलहाल क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि मिला हुआ है तो आप एसडीएम के पास याचिका दायर कर दें, ठीक है। जिलाधिकारी कोर्ट में आप जो है यहाँ पे इस अगर ऐसा है तो अगर चाहे तो डीसीएलआर में भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया पहला स्टेप में आपको कर देना चाहिए और उस पर स्टे लगवा देना चाहिए। और फिलहाल देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई गलत तरीके से कर रहा है और आपको लग रहा है कि आप सही हैं, तो उस केस में आपकी जीत जरूर होगी। इसलिए कि जब भी न्याय होगा तो आपका जितना भी जमीन है उसको मेजर किया जाएगा। अगर उससे आपका जमीन अधिक होगा तो ये पता लगाया जाएगा कि ये जमीन अधिक क्यों है। अगर आपका जमीन जो है वो सही है, उतना ही है या उससे कम है तो आपको जो है वो आगे जिधर होगा आपका उधर से जो है वो निकाल दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं आपका जमीन अधिक होगा तो वो आपको फिर देना भी पड़ सकता है। सवाल है कि हेलो सर, मेरे पापा 12 ईयर पहले हमारी जमीन बेची थी, लेकिन अभी ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे पापा के नाम से खरीदने वाला इंसान मर चुका है, पापा भी मर चुके हैं, आपत्ति भी किसी नहीं यहाँ पे है ना। देखिए, इस केस में उस व्यक्ति के द्वारा अगर दाखिल खारिज नहीं कराया गया है तो अभी फिलहाल आप ही के नाम से संपत्ति है। लेकिन अगर सही तौर पे देखा जाए, अगर वो रजिस्ट्री सही तरीके से हुआ है और उसी व्यक्ति का दखल है तो कानूनी प्रक्रिया से लड़ने के बाद वो संपत्ति को हासिल तो कर ही लेगा। हाँ, लेकिन फिलहाल अगर आप मान लेते हैं कि जमीन आपके नाम पे है तो आप चाहें तो दूसरे को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं होगा। इसलिए कि सामने वाला व्यक्ति जब कानूनी प्रक्रिया के तहत जाएगा तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब रही बात की प्रॉब्लम है कि अगर सेम नेम से कैसे, देखिए, एक होता है कि जमीन आपके नाम से ऑनलाइन अभी फिलहाल कर रहा है और उस व्यक्ति का नाम जो है यहाँ पे वो अपने नाम पे ऑनलाइन नहीं लाया होगा, जमीन उसका सुधार नहीं करवाया होगा, उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया होगा, इसीलिए जो है वो आपको ऐसा अभी दिखा रहा है। सवाल है कि हेलो सर, मेरे दादा की जो है प्रॉपर्टी मेरे पिता को गिफ्ट किया, इसका पेपर जो है नहीं कराया और मेरे चाचा ने इस प्रॉपर्टी को जो है दखल करना चाहता है। देखिए, अगर आपका जो दादा का प्रॉपर्टी अगर जो पिता के द्वारा जो है गिफ्ट अगर किया है तो अगर इसका कोई भी पेपर नहीं है तो कानूनी तरीके से उस चाचा का भी हक जरूर बनेगा। इस बात के लिए आप इसको समझ लें, इसलिए कि आपके पास कोई पेपर नहीं है। अगर कोई भी संपत्ति किसी को अगर गिफ्ट किया जाता है तो पेपर बेहद जरूरी है, नहीं तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। सवाल है कि सर, मेरी दादी का भाई जो है ना, एक भाई नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी फर्जी से केवाला बना लिया। केवाला 1981 ईस्वी में जो है, बाद में दादाजी 2 शादी हुआ। फर्स्ट दादी का सन 1 और सेकेंड दादी का 4 सन जो है, क्या केवाला रद्द हो सकता है? देखिए, अगर केवाला को गलत तरीके से किया गया है तो प्रावधान है, आप उसको सिविल कोर्ट से जाके रद्द करवा सकते हैं। सिविल कोर्ट में आपको जो आपके साथ गलत किया उसके खिलाफ याचिका दायर करना पड़ेगा और उसके बाद जो है यानी आप उसको रद्द करवा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। सवाल है कि ग्रैंड डॉटर हैज सेम लीगल राइट एज ग्रैंडसन, तो दोनों का समान जो है अधिकार है संपत्ति में, ऐसा अब जो है कानून बन चुका है। यानी कि जो है पोता और जो है पोती है
सबका जो है यानी और नाती है या नतनी है, जो भी बोले, है ना, तो सबका जो होगा वो समान अधिकार होगा संपत्ति में, जो पैतृक संपत्ति है, जो पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। सवाल है कि यदि प्रॉपर्टी माँ की हो तो बेटी को मिलेगा। बिल्कुल है, 100% मिलेगा। अगर माँ के नाम से प्रॉपर्टी है, बेटी को भी मिलेगा, बेटा को भी मिलेगा, दोनों का हक होगा। ऐसा नहीं कि बेटी का हक नहीं होगा माँ के नाम से। हाँ, माँ का अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, माँ ने खुद खरीदा अपनी कमाई से, तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक माँ जीवित है। हाँ, अगर माँ देना चाहती है तो मिल सकता है, अगर जीवित भी है और स्वेच्छा से देना चाहती है तो मिल सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।